तो इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखते हैं वीडियोस में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में लेता हूँ कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेते हैं। तो पहली बात मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो किससे बना है, ग्रीक वर्ड में क्या होता है, ट्राई, गोना और मेट्रॉन बोला है। क्या बोला है, ट्राई, गोना, मेट्रॉन, ठीक है। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन, गोना मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ये चीजें आपको माइंड में रखना है, ग्रीक वर्ड से, ठीक है। तो ये तीन लेटर से हमारा क्या बना है, ट्रिग्नोमेट्री बना है। मतलब मेरे को क्या है, तीन साइड्स के मेजरमेंट्स हमको चेक करने हो या फाइंड करने हैं, तो उसको हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यूज क्या होता है, देखो यूज होता है आपका कहाँ, इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी में और नेविगेशन में होता है। कैसे होता है, देखो अभी अगर मेरे को बोला है, क्वेश्चन पहले मेरे को बोला है व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड हाउ टू मेजर इट, ठीक है। अगर मेरे को ये ट्री का हाइट फाइंड आउट करना है तो कैसे मेजर करेंगे हम लोग। अगर मेरे को पता है, मेरे को अगर इस लाइट हाउस से ये शिप कितनी दूरी पे है, अगर वो मेरे को फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि शिप हमारा इस लाइट हाउस से कितनी दूरी पे है, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, वो सारी चीजें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, बराबर। तो नेक्स्ट वन पे अगर मूव करता हूँ एग्जांपल पे, जैसे मैंने पूछा कि कैसे पता चला कि हाइट ऑफ द ट्री कैसे फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका हम यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। तो बोला क्या है क्वेश्चन, देखो क्या बोला है कि मेरे पास एक ट्री हाउस है, एक ट्री है, और मेरे पास एक मैंने स्टिक लिया है जिसका मेरे को मेजरमेंट पता है, ठीक है। क्या करना है हमको, यहाँ नोटिस क्या करना है, ध्यान देना है। देखो ये सब चीजें, ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, जब धूप खुली हो या किसी सोर्स ऑफ लाइट हो उधर से आ रही हो, ठीक है, मतलब सन के अंडर करना है, ठीक है। अगर धूप खिला हो, धूप हो, तो उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो शैडो कास्ट होता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या करना है, इधर देखो, अगर नोटिस कर रहे हो तो मेरा एक ट्री है और मैंने एक अननोन स्टिक लिया है, मतलब एक मेरे को स्टिक का मेजरमेंट पता है, हाइट पता है इस स्टिक का मेरे को। तो मेरे को क्या करना है, सपोज मैं बात कर रहा हूँ किसकी चीज की, कि पहली चीज तो मेरे को याद रखना है कि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जिससे मेरे को यहाँ जो दिया है ना क्यूआर, क्यूआर की हाइट मेरे को पता नहीं है, और ये जो बीसी है, विच इज एक स्टिक लिया है मैंने, जिसको ग्राउंड से परपेंडिकुलर हमने खड़ा किया है, और इससे भी क्या हो रहा है, इस सन का जो रोशनी आ रहा है इसके ऊपर, ये क्या कर रहा है, इस ट्री पे पड़ रहा है, इस स्टिक पे पड़ रहा है, इससे जो शैडो कास्ट हो रहा है, वो शैडो का नाम क्या बन रहा है, हमने यहाँ नाम क्या दिया है, पी आर नाम दिया है। यहाँ जो मैच स्टिक से जो शैडो फॉर्म हो रहा है उसको हमने नाम क्या दिया है, ए सी नाम दे दिया है, बराबर। तो चीज याद रखना है। तो मेरे को क्या है, इस स्टिक का मेरे को हाइट पता है कितना, 10 सेंटीमीटर। इससे जो शैडो कास्ट हो रहा है उसको मैंने मेजर किया तो कितना आ रहा है, 5 सेंटीमीटर। वैसे ही सेम मेरे को इसका हाइट ऑफ द ट्री तो पता नहीं है, लेकिन इससे जो शैडो बन रहा है, इस ट्री से जो शैडो बन रहा है, इसको मैंने क्या लिया, एक मेजर टेप लिया, और यहां से लेकर यहां तक का मैंने क्या किया, डिस्टेंस मेजर किया, जिसकी वजह से इसका आ रहा है कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ट्राई क्या करना है मेरे को, देखो यहाँ क्वेश्चन पहले क्या बोला उन्होंने कि रे ऑफ लाइट्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। रे ऑफ लाइट होंगे, जो सनलाइट इन पे पड़ रही है, वो क्या होगा, इक्वल एंगल पे कास्ट करेगी, मतलब ये दोनों एंगल क्या होगा, और ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, सेम एंगल फॉर्म करेंगे। ये पहला चीज आपको नोटिस करना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये सारी क्या है, ग्राउंड पे, कहां पे है, ग्राउंड से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ मेरे पास दो एंगल मिल गए मेरे को। अगर मेरे पास दो एंगल मिल गए तो हम लोग टेस्ट ऑफ कॉन्करेंसी के अंदर हमने देखा है कि अगर मेरे किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सेम हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए मेरे, तो उसके जो रेशियोस होते हैं, उसके जो साइड्स के रेशियोस होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ लिखा है कि अगर दोनों ट्रायंगल क्या है मेरे, सिमिलर हो गए, तो उसके क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन के अंदर होते हैं। तो यहां हमने मेंशन कर दिया कि देयरफॉर अगर वो प्रोपोर्शन में है तो क्यू आर अपॉन पी आर होगा, और बीसी अपॉन क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा। अगेन आगे बढ़ते हैं। मेरे को क्या करना है, मेरे को देखो, मेरे को पता है क्यू आर क्या है, मेरा हाइट ऑफ द ट्री है, तो मैंने यहां लिख दिया हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू क्यू आर, बराबर। देन इस चीज को मैंने यहां भेज दिया तो क्या बन जाएगा आपका, बीसी अपॉन एसी इंटू पी आर हो जाएगा। बीसी की वैल्यू हमको पता है 10, एसी की वैल्यू पता है हमको 5, और पी आर की वैल्यू हमको पता है कितना, 20 हमने निकाल कर रखा है। तो अगर 2 5 10 किया तो आपकी वैल्यू 2 मिल गई, 5 2 10 किया आपकी वैल्यू 2 मिल गई, और 2 इंटू 2 हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, आपको आंसर 40 मिल गया, विच इज हाइट ऑफ द ट्री होगी आपकी। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था।
तो एक सिंपल सा एग्जांपल था कि आखिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों करते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए। यहां तक आपको समझ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यूज क्यों करते हैं। हम क्या करते हैं, एक नॉन ऑब्जेक्ट से हम अननोन ऑब्जेक्ट की हाइट पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इतना क्लियर आपको। अब इसके वीडियोस में आके जाते हैं आखिर इसको क्वेश्चंस क्या है, कैसे क्या होते हैं, रेशियोज क्या होता है, वो सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहां तक क्लियर, अच्छे से क्लियर सभी को, पक्का। चलो अब आगे बढ़, इतना तो क्लियर होगा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों कर रहे हैं, विद टू फाइंड द लेंथ ऑफ अननोन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट। ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आपको हेल्प करता है किस बारे में, और भी बहुत सारे हेल्प करता है, बट यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया है तो वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इतना आपको क्लियर करके रख लेना है। तो चलिए बेसिक डिटेल तो हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रीज के, बेसिक डिटेल तो हमने सारे ले लिया। अब चीजें हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज ट्रिग्नोमेट्रीज को अगर हमको जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। तो अगर मैं बात करता हूँ, देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है, बराबर, आपको एक सामने ट्रायंगल दिख रहा होगा। अगर सपोज मैं इधर खड़ा रहता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इधर खड़ा हूं, बराबर, तो यहां से मेरा ये सामने वाला क्या होगा, मेरा अपोजिट होगा, और ये वाला हाइपोटेनस और ये मेरा क्या होगा, एडजेसेंट होगा। ठीक है, और अगर वही चीज अगर मैं इधर खड़ा हूं तो इधर खड़े रहने पे मेरे सामने वाला क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, और इसके बाजू वाला क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड बनेगा। बराबर, ये चीज आपको ध्यान देना। अगर मैं इधर खड़ा हूं, ठीक है, अगर रिपीट कर रहा हूं मैं, अगर मैं पॉइंट सी पे हूं तो मेरे सामने वाला क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, और नीचे वाला क्या बनेगा, एडजेसेंट बनेगा। अगर मैं पॉइंट ए पे हूं तो मेरा इसके सामने वाला क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, और इसके बाजू वाला क्या बनेगा, एडजेसेंट बनेगा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला होता है। बराबर, तो अगर मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिए हैं कि आपको क्या बताना, साइड अपोजिट टू एंगल सी क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी क्या होगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या होगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए क्या होगा, वो आपको बताना है। तो हम लोग साइड अपोजिट टू एंगल सी, तो एंगल सी के अपोजिट कौन दिख रहा है, ए बी, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए और बी। आपको क्लियर हो गया। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी बोला, तो एंगल सी के बाजू में कौन, एडजेसेंट मतलब बाजू में कौन है, कौन, क्या नाम है, बी सी, तो आपका क्या हो गया, बी और सी आ गया। वही अगर मैं बात करूं कि साइड अपोजिट टू एंगल ए के बारे में, तो एंगल ए के अपोजिट मतलब इसके सामने, इसके सामने कौन सा है, बी और बी सी साइड है। बराबर, अगर मैं बोलूं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो एडजेसेंट साइड अपोजिट टू एडजेसेंट ए बोला, तो एंगल ए के एडजेसेंट में कौन है, बाजू में कौन है, तो ये आपका क्या बनेगा, क्या नाम बनेगा, ए बी बनेगा। क्या बनेगा, ए और बी। ये चीजें आपको माइंड में रखनी है, क्या करके लेना है। इसको ट्राई करो, इसका आंसर मेरे को क्या कर दे दो, कमेंट करके दे दो, देखते कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है आपको। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हमको सारी चीजें क्या करके रखनी पड़ेगी, याद करके रखनी पड़ेगी। अभी हमने पढ़ा क्या अपोजिट क्या होता है, अगर मैं सी पे खड़ा हूं तो मेरा सामने वाला क्या होगा, अपोजिट, उसके नीचे वाला लाइन एडजेसेंट होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो वैसे चीजें यहाँ भी नोटिस करना है। सपोज मैं पॉइंट आर पे हूँ, ठीक है, एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो चीजें आपको याद रखना। ठीक है, आर पे हूँ तो इसके सामने वाला कौन है, इसके सामने वाला कौन है, इसके सामने वाला क्या बनेगा, अपोजिट, और इसके बाजू वाला एंगल क्या बनेगा, आपका एडजेसेंट बनेगा साइड। बराबर, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। इतना चीजें आपको याद करके चलनी है। ठीक है, तो अभी ध्यान देते हैं, अगर मेरे पास कुछ यहाँ 3 रेशियोज दिए, पहला कौन सा होता है आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये आपके 3 रेशियोज दिए, तीनों को याद करके रखना है। आपको याद कैसे करना है वो चीजें आपको माइंड में रखना है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला में बता देता हूँ क्या होता है कि साइन थीटा जो होता है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को बताता है। इसको बताता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को बताता है। वही अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कॉस थीटा की बात करता हूँ, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस की बात करता है। और टेन थीटा की बात करता हूं तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट की बात करता है। अब चीजें क्या है वो चीजें नोटिस करना है। ये साइन थीटा को भी साइड में रखो, अपोजिट और हाइपोटेनस, बराबर,
एडजेसेंट हाइपोटेनस, अपोजिट और एडजेसेंट, बराबर ना। अब अपोजिट क्या होता है, एडजेसेंट क्या होता है, देखो थीटा दिख रहा है, थीटा, तो थीटा भी किधर है, तो यहां से मेरे को चेक करना है कि अपोजिट क्या हो रहा है, एडजेसेंट क्या है और हाइपोटेनस क्या है, वो मेरे को चेक करके लेना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है। तो थीटा मेरा यहाँ प्रेजेंट है, तो इसका अपोजिट का नाम क्या है, पी क्यू, यहाँ हमको क्या लेना है, पी क्यू लिख लेना है। cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करता है, तो थीटा इधर है, एडजेसेंट नीचे है और हाइपोटेनस इधर है। आगे नोटिस करना है साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। देखो तो थीटा के अपोजिट कौन है, पी क्यू, और हाइपोटेनस कौन है, पी आर। तो यहाँ आपका क्या आ गया, पी और आर आ गया। cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस रिप्रेजेंट करता है। तो एडजेसेंट क्या है इधर, इस थीटा का एडजेसेंट कौन है, क्यू आर, रिप्रेजेंट किया मैंने क्यू आर, और हाइपोटेनस कौन है हमारा, पी आर है, हमने यहाँ पी आर करके क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। टेन थीटा दिया है, टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अगर मैं अपोजिट की बात करता हूं तो देखो थीटा इधर है, अपोजिट कौन है, पी क्यू, बराबर, एडजेसेंट कौन है, क्यू आर, हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया क्यू आर, कंप्लीट। ये चीजें कुछ है हमारी आइडेंटिटी है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इतना चीजें याद करके लेना है, ठीक है। तो अगर मैं साइन थीटा की बात करता हूं आपसे, तो साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होगा। कॉस थीटा की बात करता हूं तो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होगा। और अगर टेन थीटा की बात करता हूं तो क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा। इतना आपको माइंड में क्लियर करके लेना है। याद कैसे करना है वो चीजें देखते हैं। अगर बात करता हूँ टिक इसका, तो ये रिप्रेजेंट करेगा सोई काई टोआ, ये याद रखना, एस, एस रिप्रेजेंट फॉर साइन, ओ रिप्रेजेंट फॉर अपोजिट, ए रिप्रेजेंट फॉर एडजेसेंट और आई रिप्रेजेंट फॉर हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या करेंगे, साइन इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे आपको याद करके रखना है। तो सिंपली कौन से टर्म्स आपको माइंड में याद रखने हैं, सोई, एसओआई सोई, सीएआई कार, टीओए टोआ, ठीक है, टीओए टोआ, ठीक है। तो एसओआई साइन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos काई विच इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टोआ विच इज ओ और ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ऐसे आपको माइंड में फिलअप करके लिख लेना है, ठीक है। तो कितना क्लियर हो गया आपको। ट्राई करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका अभी एक्सरसाइज चालू होगा, ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। इसमें भी आपको थिंक करना है कि अपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या होता है, इतना आपको आपके माइंड में क्लियर करके रख लेना है। सिर्फ इतना सा बात है।